रेडी, स्टार्ट। प्लेटो से आज तक राजनीति विज्ञान में लोकतंत्र चर्चा का विषय रहा है। विराम। लोकतंत्र के अंग्रेजी पर्याय डेमोक्रेसी शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक मूल के शब्द डेमोस से हुई है, जिसका अर्थ है जनसाधारण। विराम। इसमें क्रेसी शब्द जोड़ा गया है, जिसका अर्थ है शासन या सरकार। विराम। इस तरह लोकतंत्र शब्द का मूल अर्थ ही जनसाधारण या जनता का शासन है। विराम। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की जो परिभाषा दी है वह इसके शब्दार्थ से बहुत निकट है। विराम। इसके अनुसार लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए स्थापित शासन प्रणाली है। विराम। पैरा। लोकतंत्रीय प्रणाली में शासन या सत्ता का अंतिम सूत्र जनसाधारण के हाथों में रहता है, ताकि सार्वजनिक नीति जनता की इच्छा के अनुसार और जनता के हितों के संरक्षण के उद्देश्य से बनाई जाए और कार्यान्वित की जाए। विराम। पैरा। विश्व में आज प्रत्येक राष्ट्र या तो लोकतंत्रात्मक होने की इच्छा करता है या होने का दावा करता है। विराम। यह प्रत्येक चीज में राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक रूप से अच्छा करने का वादा करता हुआ प्रतीत होता है, और तब भी यदि हम थोड़ा विचार करें तो पाएंगे व देखेंगे कि लोकतंत्र भ्रम, प्रतिकूलता व विरोधाभास आदि से परिपूर्ण है। विराम। पैरा। मूल समस्या यह है कि लोकतंत्र के सिद्धांत व व्यवहार में आवश्यक रूप से समरूपता नहीं है। विराम। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें कदाचित ही अस्तित्व में आती है। विराम। सच्चाई यह है कि यदि लोकतंत्र को सफल होना है और यह सबके लिए आवश्यक रूप से उदार हो, तब कुछ निश्चित कर्तव्यों व सीमाओं के बीच संतुलन रखना होगा। विराम। लोकतंत्र आशा करता है कि मानव जाति मूल रूप से बौद्धिक व अनुशासित होगी, पर वास्तविकता में विरले ही ऐसा दिखाई पड़ता है। विराम। इसलिए प्राय लोकतंत्र में स्वतंत्रता का दुरुपयोग होता है। विराम। पैरा। लोकतंत्र को अपनी स्वतंत्रता पर गर्व होता है, पर यही स्वतंत्रता बदले में मतभेद देती है या पैदा करती है। विराम। कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से कोई और दूसरी शासन पद्धति जिसके अंतर्गत एक श्रेष्ठ सरकार कैसी चलाई जाए पर एक पुस्तक लिख सकता है। विराम। फिर भी यह मतभेद बहुत दिनों तक खींचा जा सकता है, और आगे जाएं तो यह भी हो सकता है कि लोकतंत्र देश की एकता व सामाजिक ढांचे के लिए खतरनाक साबित हो। विराम। तब लोकतंत्रात्मक पद्धति भ्रम व द्वंद्व का सामना करने लगती है कि इस स्थिति को कैसे नियंत्रित किया जाए। विराम। विपरीत शक्तियों का सामना शक्ति से करे, इस संबंध में लोकतंत्र का हाथ बंधा हुआ है। इसके लिए वह ज्यादा शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, और यदि प्रयोग किया गया तो लोकतंत्र का समापन ही हो जाएगा। विराम। परंतु यदि इसी तरह विरोध को अनियंत्रित हो जाने दें तो यह और भी नष्ट होता नजर आएगा। विराम। पैरा। एक उदारवादी व्यवस्था मानव जाति व संस्था को मूल रूप से एक स्वायत्त शासन देती है, पर यह बहुधा व्यवस्थित रूप से संचालित करने में मुश्किल लगती है। विराम। एक व्यक्ति बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता कि एक स्वायत्त शासन में बिखराव कैसे हो जाता है, पर प्राय ऐसा हो जाता है। विराम। एक समुदाय, एक उपसमूह और सबसे छोटा समूह भी आज़ादी खोजना शुरू कर देता है। विराम। एक
न्याय युक्त प्रश्न आज सामने आता है कि वह कब और क्या सीधा और सही लक्ष्य होना चाहिए कि ये उपविभाजन समाप्त हो जाए। हम वास्तविक रूप में सोवियत रूस में पूर्व काल में ऐसी घटित घटनाएं देख चुके हैं कि प्रत्येक प्रांत और प्रत्येक खंड भूखंड आज़ादी खोज रहा था। विराम। इस तरह की छोटी छोटी हस्तियों का कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है और शीघ्र ही वे दुर्व्यवस्था का शिकार हो जाती हैं। विराम। पैरा। स्वतंत्रता और समानता दोनों लोकतंत्र के मूल आधार हैं, पर क्या इन दोनों सिद्धांतों में स्वाभाविक रूप से अंतर नहीं है? जहां एक और आज़ादी मानव जाति के व्यक्तित्व के विकास को बढ़ावा देती है तथा उसकी मानसिक क्षमता को विकसित कर उसे अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने व किसी चीज को प्राप्त करने का प्रयास करती है, वहीं दूसरी तरफ समानता के क्षेत्र में इस तरह के स्वभाव पर प्रतिबंध है तथा देश व समुदाय के सामूहिक कल्याण के लिए इस तरह की व्यक्तिगत आकांक्षाओं को बढ़ावा नहीं देना है। विराम। लोकतंत्र का अवलंबन है सकारात्मक मतभेद, जिसके अंतर्गत वह एक हाथ में व्यक्तिगत एकाधिपत्य को बढ़ावा देता है तो वहीं दूसरे हाथ में इस तरह की विपरीतताओं के बीच मेल मिलाप करने का प्रयास करता है। विराम। पैरा। लोकतंत्र लोगों को एक निश्चित अधिकार प्रदान करता है, पर प्राय अपेक्षा के विपरीत इन अधिकारों के फलस्वरूप होने वाले अत्याचारों की निंदा होने लगती है। विराम। किसी के अधिकार के अनुरूप यथार्थ के विपरीत एक असंतुलित आग्रह या दबाव वास्तव में लोकतंत्र के सिद्धांतों को नष्ट कर देता है। विराम। पैरा। वास्तविकता या सच्चाई यह है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए कुछ आवश्यक निश्चित शर्तों की जरूरत है। विराम। व्यक्तियों को सहनशीलता तथा पारस्परिक प्रेम को बढ़ावा देना होगा। विराम। लोकतंत्र एक आम आदमी से एक निश्चित योग्यता का स्तर व अच्छे चरित्र की आशा करता है तथा साथ ही साथ बौद्धिक व्यवहार, सार्वजनिक कार्यों में एक अच्छी पकड़ व समझ, निस्वार्थ त्याग, स्वतंत्र न्याय तथा सार्वजनिक प्रेमोत्कर्ष की भावना आदि की भी अपेक्षा करता है। विराम। लोकतंत्र अपने लोगों से आवश्यक नागरिक गुणों एवं क्षमताओं की आशा रखता है। विराम। जे ब्राइके के अनुसार लोकतंत्र से नागरिक क्षमता के बौद्धिक, आत्मनियंत्रण तथा चेतना आदि गुणों का समावेश होता है। विराम। नागरिकों को इस योग्य होना चाहिए कि वह जन समुदाय की रुचियों को समझ सके, आम नागरिकों की इच्छाओं के सामने अपनी इच्छा को गौण समझें तथा जन समूह के उत्तरदायित्व को ठीक ठीक अनुभव कर समयोचित कदम उठा सके। विराम। पर वास्तव में यह होता है कि सार्वजनिक हितों की उपेक्षा करने तथा नागरिक अकर्मण्यता के कारण लोकतंत्र की निंदा होने लगती है। व्यक्तिवाद के महत्व के कारण लोगों को न्याय नहीं मिल पाता तथा भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। लोक भावना के प्रति आदर समाप्त हो जाता है। विराम। लोकतंत्र का आधार कुछ निश्चित सैद्धांतिक मूल्यों पर टिका हुआ है, पर मानवीय अपूर्णता उन सिद्धांतों को व्यवहार में विकसित करने में बाधा ही पहुंचाती है। विराम। कौन पढ़ेगा?